नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही दुर्गागंज क्षेत्र में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल ग्राम सभा मस्जिद में निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य विशेष सचिव नगर विकास डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सीबीओ राजेश उपाध्याय, वीडियो राकेश कुमार मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, ग्राम प्रधान निर्मला देवी के पुत्र बिंदवासिनी पांडे उर्फ सोनू के मौजूदगी में गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें गौशाला में साफ सफाई उत्तम व्यवस्था को देखकर ग्राम प्रधान की प्रशंसा करते हुए प्रधान पुत्र को माला पहनाकर उन्होंने आभार जताया। कहा कि यह गौशाला जनपद में पहले स्थान पर उत्तम व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रधान कार्यों का देखरेख एवं निर्वहन करें तो सरकार की मंशा है वह जनता के बीच उजागर हो जाएगी और पशुओं के प्रति मन में जो क्रूरता हो रही है वह दूर हो सकेगी। लोग सेवा भाव से गोवंश को देखने लगेंगे। अभी लोगों में फसल को नुकसान पहुंचाने से उनके प्रति क्रूरता बनी हुई है। गंगा सप्ताह महोत्सव 2023 का बृजभूषण सिंह सर्वोदय इंटर कॉलेज सेमराद में हुआ भव्य शुभारंभ। ब्लॉक प्रमुख डीएफओ डीआईओएस ने मां गंगा प्रतिमा पर माल्यार्पण, सफेद कबूतर व बैलून छोड़कर दिया गंगा स्वच्छता का संदेश। गंगा स्वच्छता के विभिन्न आयामों पर आयोजित हुए भाषण, क्विज, निबंध, रंगोली व सांस्कृतिक कार्यक्रम। अविरल गंगा, निर्मल गंगा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर जनपद के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। गंगोत्री से गंगा सागर तक के विकास यात्रा व गंगा के समग्र आयामों पर किया जागरूक डीएफओ नीरज आर्य। गंगा राष्ट्रीय नदी है, हमारे देश की धरोहर है, डीआईओएस नंदलाल गुप्त। मां गंगा के अविरल व निर्मल जल प्रवाह हेतु सकारात्मक कार्य करने की जनमानस से किया अपील ब्लॉक प्रमुख डी मनोज मिश्रा। भदोही 16 जनवरी 2023 गंगा महोत्सव 2023 16 से 21 जनवरी का शुभारंभ बृजभूषण सिंह सर्वोदय इंटर कॉलेज से मराद में प्रभागी वनाधिकारी नीरज आर्य, डीआईओएस नंदलाल गुप्त व ब्लॉक प्रमुख डी मनोज मिश्रा ने मां गंगा प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम स्काउट के बच्चों ने अपनी कला कौशल का परिचय देते हुए ड्रम बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथियों ने सफेद कबूतर व बैलून उड़ाकर चारों दिशाओं में गंगा सप्ताह महोत्सव का संदेश प्रसारित किया। कार्यक्रम में जनपद के कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करते हुए अविरल गंगा, निर्मल गंगा, गंगा स्वच्छता शपथ, गंगा जागरूकता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सांस्कृतिक आयोजन किए। प्रभागी वनाधिकारी नीरज आर्य ने गंगा सप्ताह महोत्सव की उपायदेयता व प्रासंगिकता पर बल देते हुए कहा कि 16 से 21 जनवरी तक जनपद के कई स्कूलों, कॉलेजों के छात्र छात्राओं व जनमानस द्वारा बृजभूषण सिंह सर्वोदय इंटर कॉलेज में गंगा जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से गंगा सागर के विकास यात्रा व अविरल गंगा, निर्मल गंगा बनाने हेतु गंगा के समग्र आयामों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने कहा, इस तरह का जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसे कि सभी जानते हैं कि गंगा का ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक हर प्रकार से इसका महत्व है। गंगा हमारे भारत की एक पवित्र नदी है और कहा भी जाता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। अगर कोई स्नान नहीं भी करता है, गंगा को दर्शन भी कर लेता है तो उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा हमारी पवित्र नदी है, हम सबको एक श्रद्धा भाव से रखना चाहिए और यथासंभव जब भी हमें मौसम में गंगा स्नान। सर, कार्यक्रम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? कार्यक्रम के मैसेज मैं देना चाहूँ कि लोग गंगा के महत्व को समझे, गंगा को
हबीबगंज खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशन एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में संपूर्ण उत्तर प्रदेश से कुल 14,000 सर्विलांस नमूनों का संकलन किए जाने के संबंध में दिनांक 1/1/2023 से दिनांक 18/1/2023 तक शासन द्वारा अभियान गठन किया गया है। इस अभियान में जनपद भदोही के कुल 100 नमूनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन नमूनों में दूध के 20 नमूने, खोया के 20, पनीर के 10, घी 6, दाल के 6, मसालों के 6, कॉन्फेक्शनरी एवं बेकरी प्रोडक्ट के 5, नमकीन कचरी 5 नमूने, आयोडाइज्ड नमक के 3 नमूने, चाय नमकीन के 4 नमूने, फूड कलर के 3 नमूने, कत्था के 4 नमूने, पान मसाला के 4 नमूने एवं शहद के 4 नमूने के संग्रहण हेतु आदेशित किया गया है। उक्त के क्रम में जनपद के विभिन्न बाजारों से नमूनों के संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि उक्त नमूनों की जांच के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जांच के परिणामों का अध्ययन किया जाएगा एवं प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच के विभिन्न मानकों पर एक खाद्य पदार्थ कितना खरा उतरते हैं इसकी भी अध्ययन की जाएगी। जनपद भदोही जनवरी माह 16 जनवरी तक में टॉप 10 सबसे अधिक शिकायत प्राप्त करता अधिकारी वार व राजस्व ग्राम सूची जारी। IGRS निस्तारण में शिथिलता व लापरवाही बरतने पर की जाएगी कठोरतम कार्रवाई। जिलाधिकारी गौरांग राठी भूमि विवाद के प्रकरणों को थाना समाधान दिवस में दर्ज कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम करें निस्तारण। केमिकल से भरा ट्रेलर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बाइक में मारी टक्कर, 2 भागों में बटा ट्रेलर। जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर, हंडिया नेशनल हाईवे कुशारी गांव के पास ट्रेलर व बाइक में हुआ जोरदार टक्कर, बाइक सवार बुरी तरह से हुआ घायल। ट्रेलर चालक व बाइक सवार को हंडिया पुलिस इलाज के लिए CSC उपरदहा भेज दिया, जहां पर दोनों की हालत नाजुक होने के कारण दोनों घायलों को जिला अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया गया, जिसमें से बाइक सवार के पैर कई भागों में टूट गए हैं। ट्रेलर 2 भागों में बंटकर अलग हो गया। बाइक सवार राजबली जो नथईपुर भदोही का रहने वाला बताया जा रहा है। ट्रेलर भदोही की तरफ से प्रयागराज जा रहा था। पुलिस पहुंचकर अन्य विधिक कार्रवाई कर रही है। बलवंत शाह। जनपद प्रयागराज झूठी सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइंस पर पंजीकृत कराए गए लूट के अभियोग के सफल अनावरण के संबंध में पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा दिया गया बयान। एक महिला कंडक्टर के द्वारा ये थाने में सूचना दी गई कि उनके साथ 4 लोगों ने चाकू दिखाकर उनका बैग वगैरह और कीपैड मोबाइल ये सब छीन के ले गए हैं, जिसमें सिविल लाइन थाने में मुकदमा लिखा गया और जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई। तो CDR, CCTV फुटेज, सर्वेलेंस और तमामी विवेचना और जांच के बाद इसमें यह चीज़ प्रकाश में आई। उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो यह चीज़ प्रकाश में आई कि इस तरह की वहाँ घटना नहीं होना पाया गया और एक्चुअली इनके द्वारा संगम पर स्नान के लिए परिजनों के साथ तथा चालक के साथ ये गए थे। वहाँ पर फिर GT जवाड़ चौरा पर आते टाइम ये लोग एक चाय की दुकान पर रुके थे, वहीं पर महिला अपना बैग भूल गई थी, जिसकी बाद में फिर इनको पता चला। तो विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने इस तरह की मनगढ़ंत लूट की घटना के रूप में इसको पेश किया। बाद में जांच के दौरान ही ये इनका जो सारा बैग वगैरह था वो सब बैराना चौकी क्षेत्र के एरिया से बरामद हुआ है। उन्होंने अपने बचाव के लिए हाँ, विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने इस तरह की झूठी घटना सामने
जनपद प्रयागराज से एक सनसनीखेज खबर। दिनांक 16/1/2023 को 5 वर्षीय मासूम बच्चे की नृशंस हत्या की घटना का थाना महुआइमा पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। वह घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की गई बरामद के संबंध में पुलिस उपायुक्त गंगा नगर द्वारा दिया गया बयान। महुआइमा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और डॉग स्क्वाड द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत की गई थी। उसी घटना का आज खुलासा किया जा रहा है। घटना में जो अभियुक्त है, इनका नाम मोहम्मद हासिम है। वो मृतक के सगे चाचा थे। अभियुक्त ने पूछताछ में यह बात बताया कि इनके पिता से और इनके भाई से इनका मकान का कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था और काफ़ी दिनों से इसका ये आक्रोश था और रोज़ घरों में विवाद चल रहा था। इसीलिए इन्होंने घटना की है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो चाकू है वो बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद प्रयागराज से सनसनीखेज खबर। माघ मेले में हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के आशा से अपनी पहचान छिपाकर कूट रचित संदिग्ध इस्लामी पुस्तक बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। वह भारी संख्या में अप्रमाणित पुस्तकों को किया गया बरामद। इस बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा द्वारा दिया गया बयान। मांग मेला क्षेत्र में इस समय वहाँ मेला लगा हुआ है। वहाँ एक हम लोगों ने 2 लड़कों को वहाँ से पकड़ा हुआ है जो ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। उसमें कुछ पुस्तकें मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, कुछ पुस्तकें इनकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनको कोट करके उनकी गलत ढंग से व्याख्या। जनपद जौनपुर जिलाधिकारी कार्यालय में विशेष सचिव आबकारी रविंद्र जी के द्वारा निराश्रित गोवंश के संबंध में विकास भवन के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। विशेष सचिव के द्वारा जनपद के निराश्रित गोवंश स्थलों की विस्तार से समीक्षा की गई। जनपद जौनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर आईपीएस संजय साहनी के निर्देशन में साइबर सेल जौनपुर पुलिस टीम ने साइबर ठगी के 6 शिकार व्यक्तियों के खाते में कुल रुपया 3,20,994 रुपए वापस कराया। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।